जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त आखिरी है। जैसा कि आपने देखा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, फरहत बेगम की सारी असलियत मज़हर साहब के सामने आ चुकी है और इन्होंने फरहत बेगम को तन्हा कर दिया। अब वो अपने पोर्शन में कैद हो चुकी हैं, नीचे नहीं आ सकती क्योंकि भाई की इजाज़त नहीं। भाई के लिए वो मर चुकी हैं और भाई इनके लिए, इनके बच्चे भी इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। छोटी बेटी अपने बाप के पास बाहर जा चुकी है और रक्षी ने अपनी माँ को छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने मुनव्वर को बद्दुआएं दी थी और इसे तलाक लेने के मशवरे दिए थे। वहीं मुनव्वर भी ठीक हो चुका है रक्षी के साथ, तो वो किस्सा तो हुआ ख़त्म। इधर सलमा ही है जो फरहत बेगम का ख्याल रख रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके लिए खाना लेकर आती हैं रोज़, और फरहत बेगम अपनी आदत से मजबूर, तन्हा रह रहकर पागल होने के बावजूद भी वो सलमा पर इल्ज़ाम लगाती है। जब इतने सालों बाद इनकी बहन संजीदा घर वापस आती है अपने भाईजान के बुलाने पर, बहन की हालत के बारे में सुनकर वो इसके पोर्शन में आ जाती हैं, इससे मिलने से बात करने कि तुमने क्या किया। और वहीं उल्टा फरहत बेगम संजीदा से कहती हैं, तुम इन लोगों की साइड ले रही हो, तुम्हें पता है इन सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी औलाद को दूर कर दिया, और वो जो इतनी अच्छी बनी बिरती है ना सलमा, ये मुझे मारती है। देखो मुझे जंजीर से बांध कर रखा है, मुझे इस कमरे में बंद करके रखा है। वो अपनी ही दुनिया में जी रही है जहाँ पर इन्हें लगता है कि इन्हें जंजीरों से बांध कर कमरे में कैद कर रखा है। हालांकि इनकी मेंटली हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वाकई इन्हें किसी पागल खाने में जंजीरों से बांध कर रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इन घर वालों का बड़ापन है कि अभी तक इन्हें यहीं पर बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे भी फरहत की हालत की जिम्मेदार वो खुद है और होना भी इसके साथ यही सब चाहिए। अब सिर्फ ज़ारा और सारा की शादी का मामला बाकी बचा है, तो ये लास्ट एपिसोड में भी हो जाएगा और ड्रामा ख़त्म। वहीं आदिल, जिसे देखकर लगता था कि वो ज़ारा की मोहब्बत में पागल हो चुका है, अगर ज़ारा ना मिली तो वो सारा से भी शादी नहीं करेगा, लेकिन वो तो सब कुछ भूल भाल कर सारा की तरफ हो चुका है और इसके सामने सच खोलता है कि जब ज़ारा सारा बनकर इस घर में आई थी तुम्हारी जगह लेने, तो वो बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्ती अट्रैक्शन ज़रूर थी, लेकिन इसमें भी मैंने तुम्हें ही देखा है हमेशा। सारा आदिल की बात सुनकर शर्मा जाती है। यही तो वो चाहती थी कि आदिल मोहब्बत का इजहार करे और इसकी ख्वाहिश और खुशी पूरी होने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ारा के लिए मुझे बुरा लग रहा है। वो आदिल से मोहब्बत करती थी और अगर सारा को पता चल जाए ये बात कि ज़ारा आदिल से मोहब्बत करती है, तो शायद वो पीछे हट जाए, जैसे ज़ारा पीछे हटी थी सारा की मोहब्बत के बारे में जानने के बाद। वरना तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहे ज़ारा और आदिल के, क्योंकि अब तो बड़े भी इनके रिश्ते तय करके शादी करवाने वाले हैं। मज़हर साहब शाजिया को मनाकर घर वापस ले आए हैं और यहाँ पर वो ज़ारा से बात करते हैं, सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और इसने मेरा मान रखा, तुम्हारे लिए भी मैंने एक रिश्ता पसंद किया है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगी। जिस पर ज़ारा अपने बाबा से कहती है, ठीक है, अगर आपको कोई इशू नहीं तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। वो अपनी तरफ से इकरार कर लेती है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने ज़ारा को ये नहीं बताया कि वो रिश्ता किसी और का नहीं, सरमत का है। तो क्या लगता है आपको, यही इस ड्रामे का एंड होगा, सारा और आदिल की शादी, ज़ारा और सरमत की शादी? अगर ऐसे ही करना था एंड, फिर ज़ारा और आदिल का सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए था इन्हें। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।